ब्राजील की धरती पर गरजेंगे भारत के मिसाइल, दक्षिण अमेरिका में पश्चिम की बादशाहत को सीधी चुनौती। ऑपरेशन सिंदूर का आकाश बना दुनिया का हीरो, खरीदने के लिए 30 देशों की लगी लाइन। चीन पाकिस्तान के उड़े होश, भारत ने खोला अपना सबसे बड़ा रणनीतिक खजाना। लैटिन अमेरिका में भारत का मेक इन इंडिया धमाका, DRDO की ताकत देख दुनिया हुई हैरान। 700 किलोमीटर तक मार करने वाली अग्नि का निर्यात शुरू, भारत बना असली ग्लोबल पावर। नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक से लेकर 7 समंदर पार ब्राजील के राष्ट्रपति भवन तक इस वक्त जो कूटनीतिक तूफान उठा है, उसने दुनिया के हथियार बाजार के सारे समीकरण बदल दिए हैं। ये उस भारत की कहानी नहीं है जो अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाता था। ये उस नए भारत की हुंकार है जो अब दुनिया को अपने हथियार बेच रहा है, और हथियार भी कोई छोटे मोटे नहीं, बल्कि वो ब्रह्मास्त्र जिनके नाम से ही दुश्मनों के दिल दहल जाते हैं। भारत ने एक ऐसा दांव चला है जिसने एक झटके में अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन के उन हथियार माफियाओं की नींद उड़ा दी है जो लैटिन अमेरिका के बाजार को अपनी जागीर समझते थे। ये कोई मामूली रक्षा सौदा नहीं है, ये भारत के आयातक से निर्यातक बनने का सबसे बड़ा ऐलान है। ये ऐलान है कि भारत की अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें अब सिर्फ हमारी सरहदों की रक्षा नहीं करेंगी, बल्कि दुनिया के कोने कोने में भारत की ताकत का परचम लहराएंगी। ये सौदा भारत को दक्षिण अमेरिका में वो अजय बढ़त देगा जिसके बारे में चीन और पाकिस्तान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर ये पूरा माजरा है क्या, और कैसे भारत ने दुनिया के सबसे बड़े हथियार बाजार में ये सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है? चलिए इस पूरी बिसात को परत दर परत खोलते हैं। खबर आई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ब्राजील के उपराष्ट्रपति जेराल्डो अल्कमिन के बीच हुई एक हाई लेवल बंद कमरे की बैठक से। इस बैठक में भारत ने ब्राजील के सामने वो पेशकश रख दी जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी है। भारत ने आधिकारिक तौर पर ब्राजील को अपनी सबसे घातक और भरोसेमंद मिसाइलों को एक्सपोर्ट करने का प्रस्ताव दिया है, और इन मिसाइलों का नाम सुनकर ही आप गर्व से भर उठेंगे। पहली है अग्नि-1 मिसाइल और दूसरी है पृथ्वी-2 मिसाइल। जी हाँ, आपने सही सुना, ये वही मिसाइलें हैं जो भारत की सामरिक शक्ति का सबसे बड़ा स्तंभ मानी जाती हैं। ये कोई साधारण मिसाइलें नहीं हैं, ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया हैं। भारत के DRDO के वैज्ञानिकों के पसीने और दिमाग की उपज है। अग्नि-1 एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जो लगभग 700 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को पलक झपकते ही नेस्तनाबूद कर सकती है। ये वो हथियार है जिसे भारत की आत्मनिर्भर भारत नीति का सबसे बड़ा सबूत माना जाता है। दूसरी तरफ है पृथ्वी-2 जो एक शॉर्ट रेंज यानी कम दूरी की मिसाइल है, लेकिन इसकी मारक क्षमता लगभग 350 किलोमीटर है। पृथ्वी-2 अपनी सटीकता और रफ्तार के लिए जानी जाती है। ये दोनों मिसाइलें परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये कितना बड़ा कदम है। भारत अब दुनिया को सिर्फ राइफलें या बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं बेच रहा, भारत अब दुनिया को बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी बेच रहा है। ये वो टेक्नोलॉजी है जिसे दुनिया के बड़े बड़े देश अपने सीने से लगा कर रखते हैं, किसी को देते नहीं। लेकिन भारत ने ब्राजील को ये पेशकश करके साफ कर दिया है कि 2025 का भारत अब एक ग्लोबल सुपर पावर है जो अपने दोस्तों को अपनी सबसे कीमती तकनीक देने से भी नहीं हिचकिचाता। ये भारत के आत्मविश्वास की वो दहाड़ है जो आज पूरी दुनिया सुन रही है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। भारत का पिटारा जब खुला तो उसमें से सिर्फ तलवारें ही नहीं निकली, बल्कि वो ढाल भी निकली जिसने हाल ही में दुनिया को अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। मिसाइलों के इस डबल धमाके के साथ भारत ने ब्राजील को अपना सबसे बड़ा रक्षा महाकवच यानी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भी ऑफर किया है। यह आकाश वही सिस्टम है जिसका नाम सुनते ही दुश्मन के फाइटर जेट और ड्रोन कांपने लगते हैं। ये वही आकाश है जिसने इसी साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की हवाई सुरक्षा में वो कमाल कर दिखाया था कि दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स भी हैरान रह गए थे। आकाश की सबसे बड़ी खासियत क्या है? ये एक साथ एक ही समय पर कई अलग अलग दिशाओं से आ रहे दुश्मन के ठिकानों को ट्रैक कर सकता है और उन्हें आसमान में ही उड़ा सकता है। ये एक ऐसी अदृश्य दीवार है जिसे भेद पाना लगभग नामुमकिन है, और सबसे बड़ी बात, ये अमेरिकी या रूसी सिस्टम के मुकाबले बहुत ज्यादा किफायती है और इसकी मारक क्षमता उनसे भी ज्यादा सटीक है, यानी कम खर्चे में फुल प्रोटेक्शन। आकाश को खरीदने के लिए पहले से ही वियतनाम, फिलीपींस और कई अफ्रीकी देशों ने दिलचस्पी दिखाई है, लेकिन भारत ने ब्राजील को ये ऑफर देकर एक तीर से कई निशाने साधे हैं। भारत ब्राजील को सिर्फ हमला करने की ताकत अग्नि पृथ्वी ही नहीं दे रहा, बल्कि उसे अपनी रक्षा करने का अभेद्य किला आकाश भी दे रहा है। ये एक कंप्लीट डिफेंस पैकेज है जो ब्राजील को लैटिन अमेरिका का सबसे सुरक्षित
और सबसे ताकतवर देश बना देगा। ये भारत की उस स्ट्रेटेजिक थिंकिंग यानी रणनीतिक सोच का नतीजा है, जहां हम सिर्फ हथियार नहीं बेचते, हम अपने दोस्तों को आत्मनिर्भर बनाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ब्राजील अचानक भारत के इन हथियारों को खरीदने के लिए इतना उतावला क्यों है, और भारत अमेरिका या यूरोप को छोड़कर हजारों मील दूर ब्राजील में अपना बाजार क्यों तलाश रहा है। यहीं पर असली जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति का खेल छिपा है। सबसे पहले ब्राजील को समझिए। ब्राजील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्ति है। वो अपने सशस्त्र बलों को तेजी से मॉडर्न यानी आधुनिक बनाने में लगा है। लेकिन ब्राजील की सबसे बड़ी सिरदर्दी ये है कि अभी तक उसे हथियारों के लिए पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका और फ्रांस पर निर्भर रहना पड़ता था। ये पश्चिमी देश ब्राजील को हथियार तो देते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के नाम पर अंगूठा दिखा देते थे। वो ब्राजील को हमेशा अपना खरीदार बनाए रखना चाहते थे, पार्टनर नहीं। यही नहीं, ये देश हथियार बेचने के साथ साथ हजार तरह की राजनीतिक शर्तें भी थोपते थे। यहीं पर भारत ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। भारत ने ब्राजील को कहा, हम तुम्हें सिर्फ हथियार नहीं देंगे, हम तुम्हें टेक्नोलॉजी भी देंगे, हम तुम्हें साथ में प्रोडक्शन, जॉइंट प्रोडक्शन का ऑफर भी देते हैं। यानी कल को ब्राजील खुद भारत की मदद से ये मिसाइलें अपनी धरती पर बना सकेगा। ये वो ऑफर है जिसे कोई भी देश मना नहीं कर सकता। ये दोस्ती का वो हाथ है जो बराबरी पर आधारित है, गुलामी पर नहीं। ये सौदा सिर्फ भारत और ब्राजील का सौदा नहीं है, ये IBSA यानी इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका ग्रुप की वो धुरी है जो दुनिया में एक नया पावर सेंटर बना रही है। ये ग्लोबल साउथ की वो ताकत है जो अब पश्चिम के दबदबे को सीधी चुनौती दे रही है। भारत का यह कदम दक्षिण अमेरिका के रक्षा बाजार में पश्चिमी देशों के एक छित्र राज्य को तोड़कर रख देगा। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? इसका सार है भारत का वो अकल्पनीय सफर जो आयातक से निर्यातक बनने तक का है। जरा सोचिए, एक वक्त था जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश था। हम अपनी सुई से लेकर पनडुब्बी तक हर चीज के लिए रूस, अमेरिका, इजराइल और फ्रांस का मुंह ताकते थे। दुनिया हमें एक बड़े बाजार के तौर पर देखती थी, एक बड़ी ताकत के तौर पर नहीं। लेकिन पिछले 10 सालों में भारत ने जो आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की जो रफ्तार पकड़ी है, उसने पूरी कहानी पलट दी है। आज हमारे DRDO के वैज्ञानिक वह हथियार बना रहे हैं जिन्हें खरीदने के लिए दुनिया लाइन में खड़ी है। ब्रह्मोस मिसाइल हम पहले ही फिलीपींस को बेच चुके हैं और अब अग्नि और पृथ्वी जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों का निर्यात शुरू करके भारत ने उस एलीट क्लब में एंट्री मार ली है, जहां सिर्फ दुनिया के 5 से 6 गिने चुने देश ही शामिल हैं। ये भारत की वैज्ञानिक, रणनीतिक और तकनीकी शक्ति की वो विजय पताका है जो आज पूरी दुनिया में लहरा रही है। ये खबर पाकिस्तान जैसे देशों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है, जो आज भी दूसरे देशों से मिले कर्ज और भीख के हथियारों पर इतराते हैं। और ये चीन के लिए एक सीधी चुनौती है, जो अपने घटिया हथियारों को लैटिन अमेरिका में बेचकर अपना दबदबा कायम करना चाहता था। भारत ने चीन के सामने एक ऐसा इंडियन मॉडल रख दिया है जो सस्ता भी है, भरोसेमंद भी है और बिना किसी राजनीतिक ब्लैकमेल के आता है। ये नए भारत की वो हुंकार है जो अपनी तकदीर खुद लिख रहा है। आपको क्या लगता है, क्या भारत का यह कदम उसे दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक बना पाएगा? और क्या अग्नि और आकाश की ये जोड़ी लैटिन अमेरिका में भारत का डंका बजा देगी? अपनी राय कमेंट्स में लिखकर बताइए। और हाँ, अगले वीडियो में हम खुलासा करेंगे कि ब्राजील के बाद वो कौन से 5 और देश हैं जो भारत से अग्नि मिसाइल खरीदने के लिए सीक्रेट बातचीत कर रहे हैं। उस रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासे के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।